इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ दैट इज एपी वाला चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें हम पहुंच चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ अरिथमेटिक में। इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है, एक लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं और समीशन ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हमें दिया गया है यूजर ने लोन लिया है 3,25,000 का, ठीक है। उसके बाद यूजर फर्स्ट मंथ देता है 30,500, उसके बाद वो 15,000 हर महीने कम कम करके देता है, तो यूजर का लोन कितने महीनों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम मान लेते हैं लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर द अमाउंट बी n मंथ, देन द मंथ पेमेंट डिक्रीजेज बाय 1500, यानी कि हेंस द पेमेंट्स आर इन एपी, यानी 15,000 मंथ हर महीने क्या करेगा, कम कम करके देगा। यानी कि डिफरेंस जो होने वाला है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से या बीच के दो टर्म के बीच का, वो 1500 है। तो हमें फर्स्ट मंथ कितना दिया था उसने, 30,500, डिक्रीज हो रहा है, याद रखना 15,000 हर महीने नहीं दे रहा है, 15,000 कम कम करके दे रहा है। यानी इस महीने अगर वो 30,500 दिया है तो अगले नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, 1,500 माइनस करके देगा, फिर माइनस करके देगा, याद रखना है। समीशन ऑफ अमाउंट, यानी लोन कितना लिया है, 3,25,000, यानी कि टोटल अमाउंट है जो nth टर्म इसका है, ये हमें निकालना है कि कौन से मंथ में लास्ट पेमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमें क्या दिया है, समीशन ऑफ SN दिया ही है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, डिफरेंस भी दिया है, तो हमें n की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। यहाँ पर सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने लिख लिया SN की वैल्यू n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d, ठीक है। d की वैल्यू क्या है, -1500। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने क्या किया, d की वैल्यू -1500 थी, n से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और d की वैल्यू क्या थी, माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, या यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस था तो माइनस हो गया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये 2 से एक टर्म है एक टर्म है एक टर्म है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं गाइस, हमने 2 से तो कैंसिल किया, तो यहाँ पर 750 हो गया, और फिर हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 30,500 n 750 n स्क्वायर, यहाँ पर n था, यहाँ n स्क्वायर हो गया, यहाँ पर n नहीं था तो बस n ही बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस है और इनका वेरिएबल भी मिल रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब जैसे आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेंगे, ये दोनों को ये साइड लेके आएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 0। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये बड़े नंबर्स को हम लोग देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज़ है क्या। हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 250 से, तो हमें क्या 250 इंटू 250 3 जा 750 होता है, तो इसमें भी 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी जो होगा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, ये 125n हो जाएगा, और ये प्लस 1300 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ की जो वैल्यू होती है और यहाँ की दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वैल्यू भी आती है उसको हम लोग को ऐसे पेयर ढूंढना रहता है, उसको प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखो 6 लिया, क्योंकि यहाँ पर 36 का मेल दिख रहा है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 60 और 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 3,900 आएगा, और इसको ऐड या सब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 125 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो बड़े के पास माइनस, और माइनस करेंगे तो ही हम ऐड कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। अब याद रखना ये जो ब्रैकेट आया है ये भी यहाँ पर सेम ही आएगा। ठीक है, बस इसको मैच करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लिख देना है। यहाँ n बचा, यानी कि इसका 65 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप बचा, ये जो सेम है एक बार इसको लिख देना है इक्वल टू 0 करके, और दूसरा ग्रुप बनेगा 3n माइनस 65 इक्वल टू 0 करके इसको दे देना है। अब दो वैल्यू आएगी, जो नेचुरल वैल्यू होगी वही हमारी n की वैल्यू होगी, n इक्वल्स टू 20 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी ये 65 ये साइड आ जाएगा, अपॉन 3, ये नेचुरल वैल्यू नहीं है अपॉन में। ठीक है, तो ये वाली हमारी वैल्यू नहीं होगी, हमारी n की वैल्यू होगी 20। ठीक है, यानी कि उसको क्लियर करने के लिए कितना मंथ लगेगा, 20 मंथ लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।